हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ाते हैं अपना एक और कदम अपने सपने की तरफ। जी हाँ, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, जेई मेंस या जेई एडवांस आपका ही सपना नहीं, ये मेरा भी सपना है। तो उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं जेई एडवांस पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें मैं आज बताने वाला हूँ बेटा जेई एडवांस 2013 का, जो कि लोकल मिनिमम और मैक्सिमम का क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट जो पहले से मुझे जानता है या कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे और उनको लगता है कि यार जेई मेंस की सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी सर सीरीज डालिए, क्योंकि पिछली बार जब मैंने डाला था बेटा मोस्ट रिपीटेड पैटर्न 10 मोस्ट रिपीटेड पैटर्न डाले थे, उनमें से बहुत सारी शिफ्टों में सेम क्वेश्चन आया है बेटा, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। और किसी को लगता है कि नहीं सर आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी वो सीरीज डाल दीजिए, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, आई विल ट्राई कि मैं वो सीरीज भी लेके आऊं। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन किसकी, जेई एडवांस पीवाईक्यू की सीरीज का। ठीक है, क्या क्वेश्चन है बेटा, देखिए द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2 mod x प्लस मॉड एक्स प्लस टू माइनस मॉड एक्स प्लस टू माइनस 2 mod x, मतलब बहुत सारे मॉड है, हैज अ लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3, सॉरी एट x इज इक्वल टू, दे रखा है अपन को आगे क्या दे रखे हैं, पॉइंट -2 - 2/3 2 और 2/3। मतलब मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन में कि ये जो फंक्शन दे रखा है इसका लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम इन चारों में से किस पॉइंट पे होगा, और एडवांस का है मल्टीपल करेक्ट टाइप, तो अपन को सब कुछ चेकआउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करें, या तो बच्चे के माइंड में आएगा कि मॉड को अलग अलग खोलो, लेकिन सबसे पहले ऑब्जर्व किया करो बेटा क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में क्या दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहा है बेटा कि ये मॉड एक्स प्लस टू है, ये भी मॉड एक्स प्लस टू है, ये 2 मॉड एक्स है और ये भी 2 मॉड एक्स है। समझ में आया? मतलब कि अगर मैं देखूं कि मैं इसको कंसीडर कर लूं बेटा क्या ए, इसको कंसीडर कर लूं बी, तो ये क्या दिखेगा ए माइनस बी। मतलब आपको अगर फंक्शन देख रहा हो तो मैं एफ एक्स को अगर लिखना चाहूं तो क्या ऐसा लिख दूं, ये पूरा को क्या माना बी, इसको ए, यहां पर क्या है बेटा अपने पास a माइनस का b, इस तरह से दिखा। भाई जैसे ही मॉड के अंदर a माइनस बी है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार ये दो तरीके से खुलेगा कि अगर a b के बराबर या बड़ा हुआ है तो ये क्या खुलेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव खुलेगा नेगेटिव के साथ, यानी कि क्या होगा b प्लस ए, ये एज इट इज पॉजिटिव खुलेगा a माइनस बी, यानी b प्लस ए माइनस का a माइनस माइनस प्लस बी, ए से a कैंसिल आउट, मतलब आंसर आया 2b। गॉट इट? अपना आंसर क्या आया 2b। 2b क्या है अपने पास 2 mod x, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा अपने पास बेटा, कितना 4 mod x, यानी कि 2 into 2 4 mod x। समझ में आया क्या? b की जगह क्या रखा है मैंने बेटा 2 mod x। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं बात करूं बेटा कि a लेस देन अगर b होता तो ये क्या खुलता, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता, पॉजिटिव, मतलब कि ये खुलता b प्लस ए प्लस ए माइनस बी, यानी कि 2a। a क्या है बेटा अपने पास, a किसको माना था, मॉड x प्लस टू को, यानी 2 मॉड x प्लस टू। मतलब कि अगर ये रीजन आ गया तो इसका ग्राफ बना लो, पता लग जाएगा लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम कहाँ है। तो देखिए a ग्रेटर देन b, a क्या माना था बेटा x प्लस टू का मॉड, तो x प्लस टू का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, b क्या है 2 मॉड x, नहीं। इसी तरह से a लेस देन b है, a क्या था x प्लस टू का मॉड लेस देन 2 मॉड x। गॉट इट? ये मैंने बना दिया। अब देखिए बेटा बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन हो गया, कैसे कि इसको सॉल्व करना। सर इसको कैसे सॉल्व करें, फिर से मॉड खोलें क्या, नहीं बेटा ग्राफ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ग्राफ। तो आइए ग्राफ बना लेते हैं फटाफट से। इसका क्या कहना चाह रहा हूं, ये भाई अपने पास क्या है, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस थी अपने पास। मैं बना रहा हूं सबसे पहले मॉड एक्स का ग्राफ। मॉड एक्स का ग्राफ होता था ऐसा बेटा, नहीं, जिसका स्लोप 45 डिग्री होता था। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि मॉड एक्स ऐसा होता था तो ये थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा कुछ इस टाइप से। समझ पा रहे हो, इस टाइप से, नहीं। फिर क्या है बेटा x प्लस टू का मॉड। अब x प्लस टू का मॉड कैसा, मॉड x ऐसे आएगा नीचे बेटा, समझ पा रहे हो। x प्लस टू होगा तो कहां शिफ्ट होगा बेटा, प्लस अगर किया है तो कहां शिफ्ट होगा, पीछे की तरफ। यानी कि अगर इसका कलर चेंज कर ले अपन तो मॉड x माइनस टू का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा बेटा। क्लियर? जो स्लोप होगा वो इससे तो कम होगा, ऑब्वियस ही चीज है। मतलब कि ये जो कट कर रहा है बेटा, एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है, तो ये दो पॉइंट मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो भाई अब खुद सोचिए कि ये जो लाइन थी ये मॉड x प्लस टू का ग्राफ था अपने पास, तो ये जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x प्लस टू को, y इक्वल टू। गॉट इट? यानी y इक्वल टू अपने पास क्या है बेटा, x प्लस टू लाइन। x प्लस टू किसके साथ इंटरसेक्ट हो रही है, ये जो लाइन है वो 2 मॉड x की थी, यानी 2x, ये माइनस 2x है। क्लियर? यानी एक बार x प्लस टू को किसके इक्वल कर देता हूं, 2x के इक्वल, जहां इंटरसेक्ट हो रही है, यानी कि कितना आएगा x इक्वल टू 2। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ये 2 आ चुका है। क्लियर? इसी तरह से अगर मैंने देखा x प्लस टू जो है एक बार किससे कट हो रहा है, माइनस 2x से, तो माइनस 2x इधर आएगा तो 3x इक्वल्स टू माइनस 2, यानी x इक्वल्स टू माइनस का 2/3 बेटा। यानी कि ये पॉइंट भी पता लग चुका है, माइनस का क्या होगा 2/3 होगा। इसका स्लोप तो बेटा कम है, इसका स्लोप बढ़ रहा है, तो ये ज्यादा हाइयर जाएगा तो आगे कट नहीं होगा। मतलब -2/3 और 2 पे कट हो रहा है। अब मुझसे क्या बोला गया था बेटा कि ये जो बड़ा है, नहीं,
मॉड x प्लस 2 2 मॉड x से बड़ा है, तो भाई मॉड x प्लस 2 इसके आगे बड़ा है, समझ पा रहे हो? मॉड x प्लस 2 का ग्राफ अगर देखो बड़ा कहाँ है, सॉरी तो बड़ा कहाँ है -2/3 से 2 के बीच में, और छोटा कहाँ है इसके आगे और इसके पीछे। क्लियर? यानी कि अगर मैं पहले रीजन का आंसर लिखूं तो बेटा -2/3 से 2 में मॉड x प्लस 2 वाली लाइन ऊपर है किससे, 2 मॉड x वाली लाइन से। यानी इसका जो सॉल्यूशन हुआ वो क्या हुआ बेटा, माइनस का 2/3 से 2 तक। गॉट इट? क्लियर? इसी तरह से अगर मैं देखूं कि बेटा ये लेस कब होगा, तो बाकी रीजन -2/3 से छोटा या 2 से बड़ा, तो माइनस इनफाइनाइट से -2/3 यूनियन 2 से इनफाइनाइट तक। क्लियर? अब मेरे को ग्राफ बनाना है तो बड़ा इजीली मैं इस फंक्शन का ग्राफ बना लेता हूं। कैसे बनाऊंगा समझिए। नहीं तो अपने पास क्या आ रहा है ग्राफ, 4 mod x। भाई 2 mod x का ऐसा स्लोप था तो 4 mod x का तो और ज्यादा हो जाएगा, नहीं कुछ इस टाइप का, नहीं बना लेते। फिर क्या है अपने पास, ये जो था ये कब के लिए वैलिड था बेटा, -2/3 से 2 तक। तो भाई -2/3 तो यहीं कहीं आएगा, समझ पा रहे हो? 2 कहाँ आएगा, थोड़ा दूर आएगा। क्लियर? तो ये अपने पास वैल्यूज आ गई। तो मतलब कि अगर मैं देखूं तो यहाँ कौन सा वैलिड है, ये वाला ग्राफ जो है अपने पास वैलिड है, इतना सा पार्ट। क्लियर? इसी के बाद क्या बोल रहा है बेटा कि जब -2/3 से छोटा है तो 2 mod x प्लस 2 है। mod x प्लस 2 का ग्राफ अगर बनाए तो देखिए कैसा होगा, ये -2 है, यहाँ -2 बना रहा हूँ। क्लियर? तो -2 है, 0 पे क्या देगा वैल्यू, 2 देगा, तो कुछ ऐसा जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? नहीं ये था mod x प्लस 2 का। अब अपने पास क्या है, 2 टाइम्स mod x प्लस 2, तो इसका भी थोड़ा सा कर्व लीनियर चेंज हो जाएगा। क्लियर है या नहीं, ये चीज पता हो जानी चाहिए। तो मतलब अगर आप देखो बेटा तो ग्राफ क्या होगा, नहीं तो ये किसका ग्राफ है, 2 mod x प्लस 2 का। किसका? 2 mod x प्लस 2 का ग्राफ, और ये 4 mod x का ग्राफ है। तो अपने पास कौन सा रीजन आया, -2/3 से इधर ये वाला रीजन है, ये पिंक वाला। नहीं क्लियर? फिर 2 के आगे भी ये पिंक वाला रीजन है। क्लियर? और बीच में कौन सा रीजन है, ये वाला। और ग्राफ कंटिन्यूअस है तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। मतलब कि अगर मैं बोलूं आपसे लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम कहां का आएगा, तो ऑब्वियस है ये पॉइंट है, इस पर क्या है, दोनों वैल्यू RHLB और LHLB दोनों बड़ी है, यानी f ऑफ a प्लस h भी बड़ा है और f ऑफ a माइनस h भी बड़ा है। किससे, f ऑफ a से। मतलब माइनस जो 2 है अपने पास वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम होगा, बिल्कुल लोकल मिनिमम होगा। -2/3 पे देखो आप, नहीं यहां से यहां तक ऐसे गया फिर ऐसे गया ग्राफ, तो यहां से ये वैल्यू जो है f ऑफ a की वो f ऑफ a माइनस h से भी बड़ी और f ऑफ a प्लस h से भी बड़ी है। यानी कि -2/3 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है बेटा। फिर देखो 0, नहीं 0 दे ही नहीं रखा, नहीं तो 0 पे भी क्या होगा अपने पास, पॉइंट ऑफ मिनिमा आता। गॉट इट बेटा, क्योंकि ऐसा था ग्राफ। क्लियर? फिर देखा 2 पे, अब देखो 2 पे तो ये ग्राफ कैसा आ रहा है, यहां से यहां फिर ऐसे बढ़ रहा है। नहीं तो अगर यहां देखो तो पहले a माइनस h तो छोटा आ रहा है, क्या a प्लस h बड़ा आ रहा है, मतलब ये इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है। नहीं ये लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि f ऑफ a दोनों से ना तो बड़ा है ना दोनों से छोटा है। क्लियर? यानी कि अपने पास सिर्फ ऑप्शन क्या है, -2 और -2/3, यहीं पे क्या है लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम। तो कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन था बेटा। ठीक है? तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं कर रखा है तो।